खुली आंख जाग जरा, जिंदगी है तेरे आगे खड़ी, जागो दुनिया, जागो जागो, जागो दुनिया, जागो जागो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है आपके? दुआ यही है कि आप जहाँ रहें खैर खैरियत से रहें। जुम्मतुल मुबारक की मुबारक सुबह है। इसी दुआ के साथ कि अपना दिन का आगाज़ हंसते मुस्कुराते तरीके से करें, पॉजिटिव सोच के साथ करें। आप देख रहे हैं जागो दुनिया सुंदस जमील और फारूक हसन के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फारूक हसन और सुंदस आज थॉट ऑफ द डे मैं वेट कर रहा था, मैंने कहा ये अब कहेगी अब कहेगी अब कहेगी। हाँ बहरहाल नहीं जी, थॉट ऑफ द डे जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। दिस इज गुड। थॉट ऑफ द डे ये है कि जी जो लर्निंग प्रोसेस है आपका, इल्म सीखने का जो अमल है वो कभी नहीं रुकना चाहिए। खा आप 3 साल के हों, खा आप 30 साल के हों, खा आप 70 साल के हों, खा आप 80 साल के हों, ये इल्म जो है ना सीखना, और इट्स नेवर टू लेट टू लर्न। अक्सर लोग कहते हैं कि जी मैं बस जो वक्त था जी उस पर पढ़ नहीं सका, अब मैंने क्या करना है। ये बिल्कुल, ये सिर्फ हम अपने आप को तसल्ली देने के लिए एक्सक्यूज़ देते हैं। आप यकीन कीजिए, मैंने बहुत से ऐसे किस्से पढ़े हैं, बहुत से ऐसे किस्से देखे हैं जब लोग 40-40, 45-45 साल के होके उन्होंने इंटर की डिग्री की, प्राइवेट एग्जाम्स दिए हैं। क्योंकि पढ़ाई करने के लिए आपको कोई, अगर आप खुद किताबें ले लें, किताब सबसे बड़ा उस्ताद खुद होती है, तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होती। स्टूडेंट लाइफ में ठीक है, अगर आप नहीं मिस आउट कर दिए, प्लीज़ कवर इट अप, बिकॉज आपके दिमाग जो है वो इतना ज़्यादा खुलता है, इतना ज़्यादा रोशन होता है अगर आप तालीम जो है वो कंटिन्यूसली सीखते रहें। बिल्कुल सही, क्यों? बिल्कुल, आई टोटली एग्री, इट इज नेवर टू लेट। और जितना हो सके पढ़े, ये बहाने करना कि रिसोर्सेज नहीं है, ये नहीं है, अपनी तरफ से एफर्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैं खुश हुई हूँ तुमने हाँ ये सीख रहे हो। शुक्र है, पहली दफा जी कब से ट्रांसमिशन कर रहा हूँ। बहरहाल जी, एनीवेज वी वेलकम यू। आज एक नया दिन है, आज वीकेंड हो रहा है, तो आई एम श्योर कि आपने इस वीक में जितने काम प्लान किए होंगे अब तक आपके ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके होंगे। आज जुमे का दिन है और हमारी नशरियात भी आज जो है ना वो बड़ी खसूसी होंगी, क्योंकि हमने सेगमेंट्स जो हैं वो थोड़े से आपको थोड़ा सा चेंज नज़र आएगा, लेकिन उसकी ख़ास वजह है क्योंकि आज हम एक स्पेशल इंटरव्यू सेशन करेंगे, तकरीबन 1.25 घंटे का, 1.5 घंटे का, और वो किर्गिस्तान के इशू पे होगा। ओश के हवाले से हम बात करेंगे, वहाँ जो पाकिस्तानी महसूर थे उनके हवाले से बात करेंगे, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे थे उनसे बात करेंगे, और एक जो अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ जिसमें एक पाकिस्तानी की जान ज़ाया हुई, उस हवाले से भी बात करेंगे, उनकी फैमिली से भी बात करेंगे। सो ख़वातीनो हज़रात, आज की बहुत ही स्पेशल ट्रांसमिशन है एंड यू हैव टू स्टे ट्यून टू जागो दुनिया। लेकिन इस वक्त हमारे साथ, इस वक्त जी हमने आपको कल भी बताया था, थोड़ा सा फॉर्मेट में हम चेंज लेके आए। सुबह सवेरे हम चाहते हैं सेहत के हवाले से बात करें। हेल्थ होगी तभी जाके जिंदगी को एंजॉय कर सकेंगे। जान है तो जहान, हाँ जान है तो जहान, मतलब इसके बगैर तो फायदा ही नहीं। डॉक्टर मसूद सादिक इज देयर विद अस, ही इज हेड ऑफ कार्डियोलॉजी एट चिल्ड्रंस हॉस्पिटल लाहौर। और बच्चों में कोलेस्ट्रॉल के हवाले से हम बात करेंगे। बड़ों में तो सुना है कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है, बच्चों में होती भी है कि नहीं, और होती है तो क्यों होती है, बड़े सवाल आते हैं, इनके जवाब लेंगे। डॉक्टर साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब की आंखों में ना एक अजीब सी चमक आई जब तुमने कहा ना कि बच्चों में कोलेस्ट्रॉल। वो जैसे एक्साइटेड नहीं हो जाता बंदा कि अब मैं बताता हूँ इन्हें कि होती है कोलेस्ट्रॉल। बस अब डॉक्टर साहब आपको हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, आप जितना होए बोल लें। देखिए, असल में एक चीज़ जो पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि कोलेस्ट्रॉल इन इट्स ओन राइट कोई बुराई नहीं है। नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल, नॉर्मल इंसान में भी कोलेस्ट्रॉल होता है, तो कोलेस्ट्रॉल होने का ये मतलब नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल नहीं होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए क्योंकि ये एसेंशियल है, ये ज़रूरी है आपके जिस्म के लिए। ये ऐसे समझ लें कि आपके जिस्म में जो चर्बी है उसके मुख्तलिफ हिस्से हैं और कोलेस्ट्रॉल भी उनमें से एक है। इस कोलेस्ट्रॉल जिसकी के 2 तरीके से इंसानी जिस्म जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेता है। एक वो है जो आप खाने में लेते हैं, ठीक है, और दूसरा वो है जो आपका जिस्म खुद पैदा करता है। अगर आप खाने में बहुत कम लेंगे तो जिस्म खुद पैदा करना शुरू कर देगा, और अगर आप खाने में बहुत ज़्यादा लेंगे तो जिस्म उसको कम कर देगा। और जो हिस्सा जिस्म का कोलेस्ट्रॉल पैदा करता है वो जिगर है। तो अगर आपका जिगर सही काम कर रहा है तो आपका नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल जिस्म में पैदा होता रहेगा। जब हम कोलेस्ट्रॉल की बीमारी की बात करते हैं तो उससे मुराद ये है कि ज़्यादती, कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती,
एक्सेस। कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल कोई बीमारी नहीं कोई है, बीमारी नहीं है। और कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती होना बीमारी है, उसकी फिर बेशुमार वजह हैं। और हम उसकी बात करेंगे क्या है, ये सिर्फ बड़ों में होती है या बच्चों में भी होती है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कोलेस्ट्रॉल की एक्सेस हो जाए दैट इज आल्सो वेरी बैड। तो किन कंडीशंस के अंदर कोलेस्ट्रॉल डेवलप होता है? देखिए, बच्चों में जो कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती है वो बदकिस्मती से जो ज़्यादा मसले वाली ज्यादती है वो जेनेटिक होती है। अच्छा। ये जीन्स में आती है जो कि माँ बाप से ट्रांसफर होती है, बच्चे का कोई कसूर नहीं है उसमें बच्चे का कसूर नहीं है। इसको हम फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया कहते हैं मेडिकल की ज़ुबान में, जिसका बेसिकली मतलब ये है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई हो जाता है। अब जो कोलेस्ट्रॉल है ये बॉडी में दो मेजर कंपोनेंट्स हैं जो इसको कैरी करते हैं या जो इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो एक जगह से खून में दूसरी जगह लेके जाते हैं। एक है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जिसको हम अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं या बुरा कोलेस्ट्रॉल या बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और एक एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होती है जिसको हम बुरा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो अक्सर आपने सुना होगा लोग बात कर रहे होते हैं अच्छे कोलेस्ट्रॉल और बुरे कोलेस्ट्रॉल। वो मैं कहती हूं कि बुरा और अच्छे कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होना चाहिए और बुरे कोलेस्ट्रॉल का लेवल लो। अक्सर लोग देख रहे होंगे ट्रांसमिशन, टेक्निकल बातें तो अपनी जगह है, ऑब्वियसली वो भी जानना वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि एक ये मिसकंसेप्शन है, ये वाकई में सच्ची बात है कि लोग बड़े का गोश्त इसलिए खाना अवॉइड करते हैं कि जी इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाएगा, और छोटे के गोश्त की तरफ ज्यादा जाते हैं कि जी इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रहेगा। जी ये वाकई मिसकंसेप्शन है। अगर आप कोलेस्ट्रॉल लेवल की बात करें तो बड़े गोश्त और छोटे गोश्त में एक जितना कोलेस्ट्रॉल हो। तो ये बहुत बड़ा मिथ है ये। जी बहुत बड़ा मिथ है ये। असल में बात यह कि जो 3 आउंसेस में 22 ग्राम कोलेस्ट्रॉल है, आप छोटा गोश्त ले लें या बड़ा गोश्त ले लें, इसलिए इनमें कोई फ़र्क नहीं है। बड़े गोश्त का जो हमारे मुल्क में कॉन्सेप्ट है, जो बहुत सारे मिस कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं, वो सिर्फ आई थिंक सोशल हैं। चूँकि हम बहुत अरसा एक सोसाइटी में रहे जहाँ पे हिंदुओं की तादाद हमसे ज़्यादा थी और वो चूँकि बड़ा गोश्त नहीं खाते थे या वो उसको सेक्रेट समझते थे, वो एक कॉन्सेप्ट हमने अपनी पिछली नस्लों से ले लिया और वही अभी तक चल रहा है। दोनों में बराबर कोलेस्ट्रॉल। बुजुर्ग जितने भी हैं डॉक्टर साहब वो यही कहते हैं कि नहीं बड़ा गोश्त अवॉइड करें, छोटा गोश्त जितना मर्जी खा लें, बड़ा गोश्त नहीं खाना चाहिए। हाँ जी, वो उसका मेडिकल साइंस से कोई ताल्लुक नहीं है। दोनों में एक जितना कोलेस्ट्रॉल है। एक और जो अहम चीज़ जो मैं बताना चाह रहा था वो ये है कि कोलेस्ट्रॉल अंडे में बहुत ज़्यादा है, लेकिन अंडे की जर्दी में है सारे का सारा, ठीक है, सफेदी में नहीं है। सफेदी तो आप सफेदी जितनी मर्जी इस्तेमाल करें, बच्चों के लिए अंडे की जर्दी मना नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब बगैर उसके तो क्या अंडे का क्या मजा आएगा? हाँ जी, वही बात मैं कहना लगा था कि बच्चों में मना अंडे की शक्ल ही देख के बंदा खुश हो सकता है, बाकी तो क्या रह जाएगा। देखिए आपकी उम्र पे ठीक है, मेरी उम्र पे ठीक नहीं है। उसमें यह है कि आप किस स्टेज पे क्या खा रहे हैं। डॉक्टर साहब इस टॉपिक पे हम इंशाल्लाह ताला फिर बात करेंगे। आज वक्त हमारे पास थोड़ा है। आज हमने एक बहुत ही स्पेशल सेशन करना है। हमारे जो स्टूडेंट्स जो मैसूर थे वहाँ पे ओश में, किर्गिस्तान में, अब काफ़ी वापस भी आ गए हैं, कुछ अभी भी वहीं पे हैं। तो आज हमने उसके हवाले से एक खसूसी ट्रांसमिशन का यहाँ पे अरेंज किया। तो इस वजह से टाइम थोड़ा सा कम है, बट इंशाल्लाह ताला विल कंटिन्यू दिस सब्जेक्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक यू डॉक्टर साहब। आज हम एक स्पेशल ट्रांसमिशन कर रहे हैं जागो दुनिया में। किर्गिस्तान से जो हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वापस आए हैं, जो वहाँ पे मैसूर थे, उनसे हम बात करेंगे और वहाँ के हालात जानेंगे, क्या क्या मुश्किलात उन्होंने फेस की, और अभी भी वहाँ पे जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं वो किस हाल में, उनसे हम टेलीफोनिकली बात करेंगे शहर ओश से, किर्गिस्तान से। सो स्टे ट्यून टू जागो दुनिया। जागो दुनिया, जागो जागो।